दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती या जिन्हें दिखाई नहीं देता। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। और आपको भगवान ने आंखें दी है और आप उनका ध्यान भी नहीं रखते, उसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर रहे। आजकल छोटे छोटे बच्चों के ही चश्मा लग जाता है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नज़ारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। हमारी आंखों की रोशनी यदि छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसलिए अगर किसी की आंखें खराब हो गई हैं या इसे बचपन में ही चश्मा लग गया है, वो आज की इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने और अपने परिवारजन को भी ये कहानी जरूर सुनाएं। ज्यादा से ज्यादा सभी तक शेयर करें। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस आ सकती है और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट जाएगा। इसलिए इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वो एक गुरु के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बड़ा परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा जलन और दर्द भी होता है। बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुवर, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरुजी ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा गया है। इसके अलावा हमारे महर्षि भागवत जी ने आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं। कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं जिसमें से आंखों से जुड़े कुछ नियमों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसके प्रयोग से आपकी आंखों की ज्योति लौट आएगी। साथ ही कुछ नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखों की जो रोशनी है उसमें आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और आपको पहले से ज्यादा साफ दिखाई देगा। और अगर आप लंबे समय तक इन नियमों का पालन कर सकते हैं और इस चूर्ण का प्रयोग करते रहेंगे तो आपको आंखों की कभी भी कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर है तो जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेंगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले हम नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें एक चूर्ण की विधि बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उसका उपयोग करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनना। आंखों के उपचार के लिए पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना। तुम जैसे ही उठते हो, बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लेकर अपनी आंखों के कोर के भाग में आपको लगा लेना है। यह बहुत ही रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वो सभी पोषक तत्व आंखों को मिलने लगते हैं। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम रोज सुबह जब अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि पहले अपने मुंह में पानी भरो और फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 बार छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से मारने हैं कि पानी आपकी आंखों में चला जाए, ना कि इतनी तेज कि आपकी आंखों में दर्द हो जाए, वो लाल हो जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो छोटी से छोटी गंदगी भी साफ हो जाती है
और मुंह में पानी भरने का कारण ये है कि जब हम आंखों में पानी मारते हैं तो आंखों का कचरा मुंह से बाहर ना आकर सीधे आंखों से ही बाहर आता है, क्योंकि आंख की कई बीमारी सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी या फिर गंदगी जाने से हो जाती है। और जब ये सब साफ होगा तब हमारी आंखें साफ हो जाएंगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तीसरा नियम है सूर्यदेव को देखना। बेटा, रोज कम से कम 5 मिनट तक आपको सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने के 1 घंटे के अंदर या सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले। सबसे अच्छा तो ये होगा कि तुम सूर्य को उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जहां जरूरत हो तो उस समय तुम पलकें झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे उसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होनी चाहिए, जो कि आपकी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर दोनों हाथों पर रख लो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे अपनी आंखों पर रखना है, न कि दबाना है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में तो सूर्यदेव को आंखों का वैद्य कहा गया है। फिर गुरुजी उसको चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन इसे सुबह शाम करने से ये ज्यादा फायदा देता है। इसलिए आप अपनी आंखों को 10 बार ऊपर करो, 10 बार नीचे करो। जितना हो सके आप ऊपर करेंगे, उतनी बार ही कोशिश करें कि आंखों को उतना ही नीचे करें। इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आंखों के साथ आपका सिर नहीं घूमना चाहिए। सिर एकदम स्थिर होना चाहिए, बस आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। फिर आंखों को 10 बार ऊपर के कोने की तरफ और फिर 10 बार आंखों को नीचे के कोने की तरफ लेकर आओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने की कोशिश करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाओ और आंखों को 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। उसके बाद सबसे जरूरी व्यायाम, अपनी दोनों आंखों को अपने आंखों के अंगूठे के बीच में रख दो और अपने नाखूनों के हिस्से को देखो, और बिना ध्यान हटाए हुए अपने अंगूठे को दूर लेते हुए जाओ। इस समय आपकी आंखों का पूरा ध्यान नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए, सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर धीरे धीरे अपनी नाक के पास लेकर आओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें कम से कम 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने दोनों हाथों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं, उन्हें नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन छोटे से व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर सकती हैं। फिर गुरुजी अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार अगर हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं और उसमें कोई भी पुराना भोजन जमा हुआ नहीं है, हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है, हमें कब्ज की कोई समस्या नहीं होती है, तो हमारा शरीर का हर एक अंग एकदम स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखों भी स्वस्थ रहेंगी। स्वयं को भीतर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या फिर सप्ताह में 1 दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरुजी आगे बताते हुए कहते हैं कि आप त्रिफला जल से अपनी आंखों को धो सकते हैं। त्रिफला एक आयुर्वेद औषधि है। त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया गया है। त्रिफला जैसा उसका नाम है, ये 3 फलों से मिलकर बना हुआ है, आंवला, बहेड़ा और हरड़। त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। त्रिफला बनाने के लिए इन 3 फलों को 1:2:3 इस अनुपात में होना बहुत आवश्यक है। इन तीनों को सुखाकर इसके बीजों को निकालकर इन्हें अच्छे से पीस दीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और फिर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगो कर रख दीजिए
और सुबह उठकर इसे छान लेना है। इससे अपनी आंखों को धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और फिर आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला का 2 तरह से उपयोग किया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो इसे शहद के साथ लीजिए, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो इसे दूध के साथ लीजिए या फिर 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। रात में दूध या फिर पानी के साथ जो त्रिफला आपने लिया है, ये शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर करता है। वही जो त्रिफला आपने सुबह लिया है वो पोषक तत्वों का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, उन्हें कब्ज जैसी कोई समस्या या बीमारी नहीं है, वो त्रिफला का सेवन दिन में करें, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या सही करनी है, वो इसका सेवन रात में करें। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, ये नियम बहुत लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तो तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेनी है। फिर इसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो वो सीधा तुम्हारे आंखों के सामने हो। ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ना ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है, और फिर अपनी आंखों को मोमबत्ती की ज्योति पर केंद्रित करना है और एक टकी लगाकर उस ज्योति को देखते रहना है। इस बीच चाहे तो अपनी पलकों को झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि तुम जितनी देर पलक बिना झपकाए रह सकते हो वैसा रहो। थोड़ी देर में देखोगे तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों की आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दीजिए। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को स्पर्श नहीं करना है। जब ये क्रिया बिल्कुल पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास ले जाओ और आंखों को ढक लो। ये प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए जरूर करो। फिर तुम स्वयं देखोगे तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी, आलू के छोटे छोटे टुकड़े को कुछ मिनट के लिए अपनी आंखों के ऊपर जरूर रखो। जब हम खीरे या लौकी को उस तरह छोटे छोटे टुकड़े काटकर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो इससे आंखों के आसपास का जो क्षेत्र ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और फिर ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने लगता है। जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी जरूर बढ़ेगी, आपको ताजगी महसूस होगी। और फिर गुरु आगे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा व्यायाम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसन को करने से रक्त की धारा का ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाता है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियमों के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूँ जिसका प्रयोग तुम्हें करना है, और इसके प्रयोग से कभी भी तुम्हारी आंखें खराब नहीं होंगी। और जिनको चश्मा लगा हुआ है उनका चश्मा भी कुछ ही हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण के बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है: सौंफ, बादाम, धागे वाली मिश्री, काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा भून लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना गया है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही ये खाने को पचाने में भी बहुत मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर इत्यादि मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक भूनना है जब तक उसमें से खुशबू ना आने लगे। जब खुशबू आने लगे तब
आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेक लेना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और ये हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरह से पीस लेना है। इसका बारीक बारीक चूरन बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल लेना है और उसे कूटकर उसका बारीक चूरन बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च ले लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए काफी लाभदायक है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूरन बना लेना है। फिर आपको इन सब चीजों को एक साथ मिला लेना है। फिर 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी या फिर दूध में मिला लेना है और इसे सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। इसके सेवन से आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं और पेट भी बिल्कुल साफ रहता है। इससे आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग बहुत तेज होगा और ये चारों चीजें आपको आपके घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, इतनी बातों के बाद आज के समय में अपनी आंखों को अगर आपको ठीक रखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको स्क्रीन टाइम कम कर देना है। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और पूरा दिन फोन लैपटॉप पर लगे रहते हैं और इन लैपटॉप टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत बेकार होती है। इसलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन को यूज ना करें। ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलेगा, साथ ही आपको गहरी नींद आएगी, आप तरोताजा महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर होता है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को आराम दो। उसके साथ ही आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन ई को शामिल करो, जैसे संतरा, चुकंदर, गाजर इत्यादि। ये सब आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।